इससे पहले कि वफाकी बजट आए और वफाकी बजट के आने से पहले हमने ये सुना कि जी सेल्स टैक्स बढ़ाया जा रहा है, 18% हो सकता है और ऐसे में लोगों को मुश्किलात होंगी, खास करके जो सोलर पैनल्स खरीदते हैं और इसकी मार्केट को भी नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि इसको कंटेन किया जाएगा, 10 पर इसे बढ़ाया नहीं जा रहा। इस सारे मामले पर बात कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी कीमतें बढ़ा दी गई थी, अभी टैक्स लगा है नहीं लगा वो एक अलग बात है। वकास मूसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप चेयरमैन पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के। वकास साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर सर। पहले खबरें आती हैं और हम देखते हैं कि दुकानदार प्राइसेस इंक्रीज कर देते हैं। खैर बहरहाल वो एक अलग मसला है, लेकिन अब ये जो डिटेल्स आ रही हैं कि सेल्स टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा सोलर पर, क्या आपको लग रहा है कितना फायदा मिलेगा इससे? अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर। तो बेसिकली जो मार्केट में नज़र आ रहा था वो तो यही नज़र आ रहा था कि क्योंकि टैक्स लगने के इम्कानात थे। असल में मसला ये होता है कि कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं की जाती या एक चांस पे चीज़ें छोड़ी जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि ये पहले से अगर बता देते या कह देते कि इस तरह से टैक्स के ऊपर हम कंसिडरेशन नहीं कर रहे हैं, और जो कि करना चाहिए। यानी सोलर पे टैक्स लगाना जो है वो गैर मंतकी चीज़ है। बल्कि अभी भी हम अगर आपसे पूछते हैं तो हम तो कहते हैं ये 10% टैक्स भी नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर, आपके सवाल का जवाब देते हुए जो अच्छी खबर है वो ये है कि 10% से जो 18% पे जाने वाली बात थी उस पर एटलीस्ट अभी गवर्नमेंट की तरफ से इंडिकेशन आई है कि हम इंशाल्लाह इसको नहीं करेंगे। यानी आईएमएफ की तरफ से गलबन प्रेशर था या जो भी बजटरी प्रेशर्स होते हैं वो थे, और उसमें एक एक कंसिडरेशन थी कि हम सोलर पैनल पे भी टैक्स बढ़ा दें। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जो है उनकी सोलर के साथ एक हमेशा से अच्छी पॉलिसी रही है, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह और भी अगर रिलीफ का मौका मिलेगा तो वो जरूर इसमें डालेंगे, बिकॉज सोलर पैनल्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अब नेसेसिटी है। यानी इस वक्त जो सोलर पैनल लगा रहे हैं जी जी वो जी। ये यानी एक आम आम घरेलू जरूरत बन गई है, हर घर में लगता है, हर किसी के लिए जरूरत है। और सबसे जी इंपॉर्टेंट चीज ये, उससे जो बिजली की बचत होती है उससे मुल्क को भी फायदा होता है ना, बिल्कुल। क्योंकि अच्छा हम जो बिजली का जी वकास मूसा जी साहब, मैं जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि कल बोल टीवी के नुमाइंदों ने मुख्तलिफ शहरों से रिपोर्ट किया कि मुल्क में सोलर पैनल्स की जो रेट्स हैं वो बढ़ चुके हैं। जैसे ही ये एक सोशल मीडिया पे एक हवा आया और ख़बर उठी, तो उसके बाद फिर उन कीमतों में कमी कैसे होगी, कौन करेगा वो कमी? क्योंकि कीमतें बढ़ गई तो फिर वो बढ़ गई, आम बंदे को क्या फ़ायदा होगा उसका? जी देखिए, ये जो है ना चीज डिमांड एंड सप्लाई, बेसिक डिमांड एंड सप्लाई। क्योंकि सोलर पैनल्स की जो मार्केट है वो माशाल्लाह काफी बड़ी मार्केट है। हम्म। उसमें बहुत सारे सप्लायर्स हैं। ऐसा नहीं है कि एक सप्लायर है और कोई प्राइस डिटरमिन करता है और इसके बाद फिर सारे उसको फॉलो करते हैं। जनरली मार्केट में एक दूसरे की देखा देखी में एक एक तरफ प्राइस बढ़ती है तो दूसरी तरफ बढ़ती है, शॉर्टेज क्रिएट होती है, तो उसकी वजह से लोग ज्यादा बाइंग करते हैं। तो इसमें जो मेन चीज हुई है वो ये हुआ है कि देखिए, ना सोलर इंडस्ट्री को फायदा हुआ है और ना एंड सारिफ को फायदा हुआ है। जो ये हम्म। हमारी लैक ऑफ कम्युनिकेशन और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, इसकी वजह से जो बीच में मिडिल मैन आ जाते हैं। अब हम सबको ही पता है वो मिडिल मैन कौन है। वही हैं जो फाइलें लेते हैं प्लॉटों की, वही हैं जो गाड़ियों पे ऑन की पेमेंट्स करवा रहे होते हैं। तो इन्हीं मिडिल मैन ने फायदा किया है इस मिस इन्फॉर्मेशन का। लेकिन अब क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्लियरली आ रही है और मुझे उम्मीद है कि आज जब बजट अनाउंस होगा तो ये और क्लियर हो जाएगा, तो इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद मार्केट में कीमतें नीचे आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि लोगों को वो जो एक पैनिक हुई हुई थी, अवेयरनेस हालांकि आ हम बड़े जाती लोगों है को तो समझा रहे ठीक थे। है। वकास मुझे ये बताइएगा, अब क्या ये उम्मीद रखी जाए कि इस बजट के बाद जो सोलर इंडस्ट्री है उसको फायदा भी होगा कोई, बजाय इसके अभी तो हमने पिछले एक साल में तो नुकसानात ज्यादा देखे हैं, नेट मीटरिंग हो गई और दीगर और चीजें हो गई, अच्छा हुआ सेल्स टैक्स नहीं लग रहा, तो कोई फायदा मिलने जा रहा है इस इंडस्ट्री को या नहीं? देखिए, बेसिकली जो जीएसटी है ना वो तो एंड यूजर पे लगता है, तो उससे तो इंडस्ट्री को ऐसा फायदा या नुकसान नहीं होता क्योंकि वो पास थ्रू होता है। लेकिन जो जो चीज इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद है वो है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी। तो हम देख रहे हैं कि पिछले एक साल में 2 साल में इंस्टेबिलिटी काफी ज्यादा रही है सोलर के मामले में। कुछ आप कह सकते हैं कि शायद एक नई नई इंडस्ट्री भी है, यानी नई एक प्रोडक्ट भी है, लेकिन मेरे ख्याल है अब वो वक्त आ गया है कि हम इसको एक्सेप्ट करें कि दिस इज अ पार्ट ऑफ, यानी ये कहीं वापस तो नहीं जा रहा। सोलर आया हुआ है, सोलर की टेक्नोलॉजी ऐसा तो नहीं है कि वापस चली जाएगी। जिस तरह से एक जमाने में लैंडलाइन फोन होते थे और इसके बाद फिर मोबाइल फोन्स आ जी गए, बिल्कुल तो बिल्कुल, अब अगर रिप्लेस। कोई शख्स कहे कि मैं मोबाइल फोन्स के को जो है रिप्लेस करके फिर से लैंडलाइन फोन पे जाना चाहता हूं, तो वो तो कोई मंतक की बात, सॉरी, मोबाइल फोन को रिप्लेस करके लैंडलाइन फोन पे जाना चाहता हूं तो कोई मंतक की बात नहीं होगी। इसी तरह सोलर का अब हमने इसको इसी तरह देखना है कि सोलर इज पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो अब हम गवर्नमेंट से जो हम, यानी सोलर एसोसिएशन जो है हमारा, तो यही पर्सपेक्टिव है कि आप सोलर को सोल्यूशन का हिस्सा बनाएं। अब ये देखें कि आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ये कैसे साथ में आपको फायदा
दे सकता है। देखिए अभी भी पाकिस्तान में जो है ना बिजली की जो निज़ाम है वो बहुत अंडर सर्व्ड से मेरा मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो एवरेज कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हम अपने करीबी ममालिक से देखें तो बहुत पीछे हैं। हम तकरीबन 600-700 यूनिट पर पर्सन पर ईयर इस्तेमाल करते हैं, यानी एक औसतन जो कहते हैं ना एवरेज ईयरली जो कंजम्पशन है वो 600-700 यूनिट की है, जबकि दुनिया ठीक। की एवरेज तकरीबन 3000 है, इंडिया तकरीबन 1000-1200 करता है। तो इसका मतलब अभी तो बहुत पोटेंशियल है, अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बिजली उस क्वांटिटी में नहीं पहुंचती जिस क्वांटिटी में उनको जी। जरूरत है, और वी बिजली रियली आजकल होप की कि एक ये बेसिक नीड है। पॉलिसी में कंसिस्टेंसी ना सिर्फ इस सेक्टर को फ़ायदा दे लेकिन आवाम तक भी ये फ़ायदा पहुंच सके। बहुत शुक्रिया वकास साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।